सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं एक एजुकेशनिस्ट। अभी अपनी बात कहने से पहले मैं आपको दो बातें बता देना चाहूँगा कि पहली बात तो मैं अगर पेरेंट्स को कोई चीज़ संबोधित कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फीस के लिए आपसे मांगने या कहने आया हूँ। इसलिए पूरा वीडियो देखें, बात को समझें। और दूसरी चीज़, मेरी बात को क्यों सुने और समझें, इसके लिए मैं बता दूं कि मैं अपना परिचय देने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। उसकी जरूरत भी नहीं है। सिर्फ इतना जान लेना पर्याप्त है कि मैं पिछले 25 सालों से एजुकेशन डोमेन में काम कर रहा हूं, अलग अलग सेक्टर में। तो अभी इस कोविड के दौरान सबके अपने अलग अलग अनुभव हैं। इस लॉकडाउन के दौरान स्कूल के टीचर्स के पेरेंट्स के अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं। थोड़े से अनुभव मेरे भी हैं। हो सकता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो कुछ चीजें आपको समझ में आए, और जो चीजें समझ में आए मैं उसके निष्कर्ष तक आपको नहीं पहुंचाना चाह रहा हूं, वो आपके पास तक छोड़ना चाह रहा हूं कि आप उसको किस तरह से देखते हैं बच्चों के भविष्य के रूप में और बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड। मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा, और अगर आपको समझ में आए तो उसके अनुसार आपको निर्णय लेने की जरूरत है। अब ये जो आने वाला साल है आपका, ये एक बड़ी विडंबना है कि आने वाले साल में आपका फ्यूचर ऑफ एजुकेशन कैसा होने वाला है, कि इस शिक्षा का जो 2020 का फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है, उसको देखने की बात है। अभी तक की जो स्थिति है, उम्मीद थी कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे चीजें ठीक हो जाएं, जुलाई से स्कूल खुल जाएं, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाएं, ये सारी संभावनाएं बनी हुई थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं कि मैं प्रिडिक्ट कर पाऊं चीजों को या आगे, क्योंकि फ्यूचर कोई देख नहीं पा रहा कि आने वाले समय में कैसी चीजें आनी है। तो अब उस स्थिति में अगर आपको लग रहा है कि अगले 2 से 4 महीने में स्कूल खुलने वाले हैं, तो साहब बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर ये लग रहा है कि 2 से 4 महीने में स्कूल खुल जा रहे हैं, तो इट्स वेल वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं खुल रहा है तो उस कंडीशन में आपका बच्चा पूरे साल कैसे पढ़ने वाला है? सभी पेरेंट्स अपने बच्चे की शिक्षा के लिए, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, सालों आप लगाते हैं, और थोड़ी सी चीजों के लिए हो सकता है कि आपने कभी उस दिशा में सोचा नहीं या आपको वो रास्ता मिला नहीं। तो मैं उसी डायरेक्शन पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि और आप भी उस बात को समझने की कोशिश करें कि कैसे चीजें आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती हैं, और आपका कम से कम इस साल के आपके बच्चे की स्टडीज, इस जो टफ टाइम है, ये आपके लिए भी टफ है, स्कूल के लिए भी टफ है, टीचर के लिए भी टफ है, और जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं और भी बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्टी यहाँ पर आने वाली है। तो अभी आने वाले टाइम पे जो आपका एजुकेशन है वो कैसा चलने वाला है, मैं एक ऑप्शन आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो एजुकेशन के सिस्टम हैं वो 3 तरह के मोड होते हैं। अब ये 3 तरह के मोड पहले भी चल रहे थे, अभी इस दौरान भी ज्यादा एक्टिव हैं, और भविष्य में संभावना है कि आपको इसके साथ चलना पड़ जाए। पहला मोड जो आपका ऑनलाइन एजुकेशन का है, जिसमें बच्चा ऑनलाइन चीजों को पढ़ता है, टीचर उसको वर्चुअल क्लासेस के थ्रू पढ़ाता है, एक मोड आपका ये है। दूसरा मोड है आपका लाइव क्लासेस का, लाइव एजुकेशन ऑफ मोड। अब सवाल यह है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि आपका ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन क्या है, लाइव मोड ऑफ एजुकेशन क्या है। ऑनलाइन ऑफ मोड ऑफ एजुकेशन जिसमें डायरेक्टली टीचर आपके बच्चों को वर्चुअल क्लासेस से पढ़ा रहा है, और लाइव मोड ऑफ एजुकेशन वो है जिसमें बच्चा प्री रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ता है, कि पहले से उसके पास वीडियोस रिकॉर्डेड, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है, लेकिन बस समस्या आपके साथ ये होती है कि आप कितना समय लेकर के उन कंटेंट को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके बच्चे के पास तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए आपका सब्जेक्ट नॉलेज भी होना आपके लिए बहुत जरूरी चीज हो जाती है। हो सकता है कुछ लोग जो टीचर हैं उनके लिए नहीं होगा, लेकिन बाकी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए समस्या बनी रह सकती है। तो ये दूसरा मोड जो लाइव मोड ऑफ एजुकेशन होता है। और तीसरा है जो आपका ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन है, जो इस वक्त काम नहीं कर रहा है, जो इससे पहले वर्क किया करता था। कि ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन मतलब अभी इससे पहले जैसे आप क्लास में बच्चा जाता था, टीचिंग होती थी, बच्चे से मैन टू मैन इंटरेक्शन होता था, टीचर से और बच्चे का इंटरेक्शन होता था, वो अभी फिजिबल नहीं लग रहा है।
मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि एटलीस्ट छोटे बच्चों के लिए, मैं स्पेशली बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको पेरेंट स्कूल भेजने से भी डर रहा होगा। मुझे भी, मेरे भी अपने बच्चे हैं, मुझे भी डर लग रहा होगा। तो ये ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं डिफिकल्टी तो होने वाली है। बाकी बचते हैं आपके पास दो ऑप्शन। किन दो ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं? यहां पर आपके लिए संभावनाएं क्या बन रही हैं कि आप कैसे इस चीज को कर सकते हैं? अब ये दो ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं। एक तो आपका ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन है, दूसरा लाइव मोड ऑफ एजुकेशन है। लेकिन जैसे ही आप ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, स्कूल में अगर टीचर है और टीचर ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत है। वहां स्कूल आपसे पैसा मांगेगा क्योंकि उसका टीचर एंगेज होगा। ठीक, मैं यहां पर किसी निष्कर्ष पे आपको नहीं पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप पैसा दीजिए या नहीं दीजिए, ये आपका अपना निर्णय है कि आपको अपने बच्चे का भविष्य कैसे बनाना है। मैं आपको सारे रास्ते बता रहा हूं कि क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं, कैसे आप वर्क कर सकते हैं, डिसीजन आपका है। नेक्स्ट जो आपका सिस्टम है जिसमें आपका बचा हुआ है कि लाइव मोड ऑफ एजुकेशन मींस प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी मटेरियल। अब इसमें आपके पास क्या अवेलेबल है, हम इस चीज को क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये आपकी जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस और बाकी चीजें हैं ये कैसे आपको मदद कर रहे हैं और मार्केट में आपके लिए क्या अवेलेबल है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो अवेलेबिलिटी आपको यहां पर दिख रही है, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहां पर। कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं? बायजूस है, वेदांतु है, टॉपर है, मेरिट नेशन है, अनअकैडमी है, स्पीड लैब्स है, एक्स्ट्रा मार्क्स है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितना आप इसमें रेट्स एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं कि बायजूस केजी से लेकर 12 तक का पूरा मटेरियल दे रहा है, लगभग कॉस्टिंग इनकी 25 से 30 हजार रुपए के आसपास जाती है। वेदांतु की अप्रोक्सीमेटली 3rd से 12 तक की फैसिलिटीज दे रहे हैं और 10 से 30 हजार रुपए के आसपास जाता है। लाइव क्लासेस इनकी अवेलेबल है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल नहीं है। टॉपर आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहा है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास जाता है, 1st to 12th क्लास तक अवेलेबल है। अनअकैडमी आपको 20 से 30,000 के आसपास जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बहुत छोटे बच्चों के लिए शायद एप्लीकेबल, कितने हो पाते हैं ये मुझे बहुत, मैं क्रॉस चेक नहीं कर पाया हूं, अगर आपको लगता है तो आप देख सकते हैं। मेरिट नेशन है, 1st to 12th है, 20,000 रुपीज पर ईयर का है। स्पीड लैब्स वन ऑफ द बेस्ट एआई बेस्ड जो आपको टेस्टिंग है उसका ऑप्शन है, लेकिन 7 to 12 तक ही अवेलेबल है। 18,000 रुपए का आपका चार्ज है। ऑब्वियस ये बात है, 18,000 रुपए चार्ज है तो कंटेंट दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर जितने भी हैं सबको कुछ कुछ तो कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट में ऑडी अवेलेबल है तो हर आदमी ऑडी कार नहीं खरीद सकता, बहुत सारे लोगों को 800 भी खरीदनी होती है, बहुत सारे लोगों को मारुति से भी चलना होता है। ये जितनी भी चीजें अवेलेबल है, कंटेंट अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंपनियां अच्छी हैं, एफर्ट कर रही हैं, लेकिन क्या ये पॉकेट फ्रेंडली हैं? आप इन चीजों को आपकी पॉकेट अलाउ करती है? क्या आप इसको खरीद पाए? ये देखने की बात है कि आपकी पॉकेट इसमें से क्या अलाउ करती है। मैं बहुत बड़े टाउन्स की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े पैकेज की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे यहाँ 80% स्कूल और उसमें पढ़ने वाले बच्चे और उनको उनके पेरेंट्स शायद इस सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉकेट फ्रेंडली हो सकता है, सबके लिए ना हो पाए। एक नॉर्मल स्कूल जिसकी 700-800 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए फीस होती है, वो इन ऑनलाइन जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोज और जो चीजें अवेलेबल हैं उस पर आप 400 से लेके 500 रुपए तक खर्च कर सकते हैं। मतलब 5 से 6 हजार रुपए आप खर्च कर सकते हैं साल भर का, अगर आपको देखा जाए तो 5 से 6 हजार रुपए अगर आप खर्च करें तो उसको आपको ठीक ठीक कंटेंट अगर आपको मिल जाता है तो आपका पर्पस सॉल्व हो सकता है। अब यहां पर भी देखने की बात है कि कैसे आप चीजों को यहां पर देख पाएंगे कि जो 500 से 600 रुपए, 6,000, 5,000 रुपए में जो मटेरियल अवेलेबल है उसमें से क्या आपके काम का हो सकता है। देखिए, छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर कलेक्ट करने की कोशिश की है आपके लिए। मैंने अलग अलग क्लासेस का कुछ डेमो वीडियोस मैंने आपको यहां पर डाले हैं। क्लास एलकेजी के, क्लास 7th के, क्लास 6th के, एनसीईआरटी के बहुत सारे सॉल्यूशन के,
उससे आपको ये समझ में आया कि हाँ, अगर आप इस प्राइस रेंज में जाते हैं ताकि आपके बच्चे की पढ़ाई घर बैठे भी कहीं ना कहीं चलती रह पाए, आप उससे सफर ना कर पाए, तो आपकी स्थिति क्या बनती है और क्या आपको कंटेंट इसमें अवेलेबल हो सकता है। मैं वन बाय वन सारी चीजें आपको यहाँ पर शो करता हूँ। ये एलकेजी का इंग्लिश का मैंने लेक्चर यहाँ पर आपको ओपन किया हुआ है स्कूल एजुकेशन के लिए। 41 लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। किसी कंपनी का होगा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ। ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स पे हम लोग गए हैं और उस वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स पे हम ये देख रहे हैं कि क्या मटेरियल, कैसे टीचर पढ़ा रहा है और क्या कंटेंट आपको मिल सकता है। What is a vowel? When you speak the vowels, your mouth is open and relaxed. The vowels are A, E, I, O, U. When sounding vowels, your breath flows freely through the mouth. Now let us see some words having the vowels A, E, I, O, U. A, F, A. ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि छोटे बच्चे को क्लास में टीचर पढ़ाता है ताकि वो फील कर पाए कि हाँ, हमको टीचर पढ़ा रहा है। अगर उसको आप प्री रिकॉर्डेड कंटेंट इस तरह से देंगे कि विजुअल में होगा तो हो सकता है उसको वो फीलिंग ना आ पाए, उसको टीचर की एक फीलिंग चाहिए होती है। इसके साथ ही यहाँ पर आप साइड में देख रहे होंगे कि आपको ये प्रैक्टिस योर लर्निंग है, प्रैक्टिस योर लर्निंग पार्ट 2 है, 2 लेटर वर्ड्स हैं, तो बहुत सारी सिलेबस में चीजें आपको हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस लर्निंग के भी ऑप्शंस होते हैं, उसका भी मैंने एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर आपको डाला कि आपका बच्चा प्रैक्टिस भी कैसे कर सकता है। M, A, P, map. S, A, T, sat. M, A. ये प्रैक्टिस लर्निंग पे चलते हैं। Hey Elvis, these letters can't walk or move on their own. But I wonder, how do they make a sound when they are called out? Because these letters are made up of vowels and consonants. Can you tell more about them? There are 26 letters in the English alphabet family. Letters A, E, I, O, U are vowels. ये एक प्रैक्टिस सेशन में बच्चे का हो गया और टीचिंग भी होगा। तो इस तरह की चीजों से आप बच्चे को एंगेज कर सकते हैं। हम क्लास 7 के साइंस पे करते हैं जिसमें 346 लेक्चर्स है, 181 एग्जामिनेशन और 18 नोट्स बच्चे को मिल रहे हैं। देखते हैं इसमें आपका कंटेंट कैसा है बच्चे का। अगर हम लर्निंग स्टार्ट लर्निंग पर यहाँ पर जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ये बहुत सारे न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, हम न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स पे चले जाते हैं कि न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स को कैसे पढ़ाया गया है। Digestion. Plants synthesize their own food by the process of photosynthesis. The animals do not synthesize their own food, but they depend on the plants directly or indirectly for food. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. As we know that the food we take has nutrients, such as carbohydrates, which are complex substances, therefore, it needs to be broken down into simpler components so that the body can utilize it for the energy generation. Similarly, the fats and proteins are also converted into simplified form. ये इस तरह से एक्सप्लेनेशन है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास और रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है।
देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आपको साइंस की पूरी पूरी ई बुक मिल जाएगी, आप बच्चा खुद पढ़ सकता है। अनसॉल्व पेपर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। एक अनसॉल्व पेपर हम लोग चेक करते हैं कि अनसॉल्व पेपर में बच्चे को क्या मिलने वाला है। ये सॉल्व सैंपल पेपर है जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूं ताकि ये दिख जाए कि सॉल्व सैंपल पेपर में बच्चे को क्या मिल सकता है। ये क्लास 7 के साइंस में देखिए इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आंसर आपको दिया हुआ है। ये सॉल्व सैंपल पेपर है। ऐसे ही उसके लिए टेस्ट के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। अगर पेरेंट थोड़ा सा सिंसियर है और बच्चा सिंसियरिटी से इस काम को कर ले तो विदाउट टीचर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टडीज की जा सकती हैं। एनसीईआरटी के बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अभी मैंने देखा सीबीएसई क्लास 6 का एनसीईआरटी का मैंने ये सॉल्यूशन आपको लिया हुआ है, होल नंबर लिया है, एक्सरसाइज नंबर 8.2 ली हुई है। ये सारा आप देख रहे हो कि आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जिसके सॉल्यूशन के लिए भाई बच्चा बार बार खोजता है या चीजों को ढूंढता है, अगर एक जगह आपको मिल जाती तो आपका पर्पज यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं जिनको आप स्मार्टली हैंडल करके इस वक्त अपने बच्चे की स्टडीज को कंटिन्यू करा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि थोड़ा तो एफर्ट आपको इसमें करना पड़ेगा इन चीजों के लिए। और ये जो भी कंटेंट आपको यहां पर मिल रहे हैं, ये सारे कंटेंट सिंपल सी बात है कि आप अगर इसको ये कंपेयर करेंगे कि हमको बायजूस के लेवल का मिल जाएगा या टॉपर के लेवल का मिल जाएगा, तो मैं इस बात का एश्योरेंस नहीं दे पाऊंगा। इसलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर वो 30 से 40 हजार रुपए 50 हजार रुपए आपसे पर ईयर ले रहे हैं तो कंटेंट भी इससे बेहतर दे रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी पॉकेट जो अलाउ कर रही है उससे भी आपका पर्पस कहीं ना कहीं सॉल्व हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। अब मैं क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूं और स्कूल में रन कर रहा हूं, तो मैं भी ये सोचता हूं कि भाई एक पेरेंट भी बच्चे के लिए क्या सोचता है और स्कूल की भी अपनी तकलीफ क्या हो सकती है। अगर हम उन ऑप्शंस पे उस पे बात करते हैं तो कुछ चीजें जो मुझे समझ में आती हैं कि पेरेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है और स्कूल क्या रिबेट दे सकता है चीजों को लेकर के। मैं बहुत सारी चीजें इस दौरान निकल करके हैं जिसमें मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि बहुत सारे स्कूल्स ने इस दौरान व्हाट्सएप के थ्रू अपना पीडीएफ वीडियो स्टडी मटेरियल भेज दिया, बोला साहब ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। मैं इसको फेवर नहीं करता हूं। अगर कोई भी स्कूल हो सकता है, भाई बहुत सारे स्कूल वाले इस वीडियो को देखेंगे नाराज होंगे, लेकिन ये एथिकल नहीं है। अगर आपने व्हाट्सएप से पीडीएफ या वीडियो भेजा है और अगर उसको ऑनलाइन क्लासेस से एक्सप्लेन किया है, तो उस कंडीशन में आपका अधिकार बनता है कि आप पेरेंट्स से फीस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं विद सम, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा डिस्काउंट आप भी ऑफर कर सकते हैं। एक मिडवे निकल करके आने की जरूरत है इसमें। लेकिन अगर आपने सिर्फ व्हाट्सएप से पीडीएफ भेज दिया, इमेज भेज दिया और आपने कह दिया सब आप ये होमवर्क करके भेज देना व्हाट्सएप से, दिस इज नॉट ऑनलाइन क्लासेस। मैं इसको सही नहीं मानता हूं। और अगर आप ये करके फीस मांग रहे हैं तो स्कूल के लिए तो ठीक नहीं है। पेरेंट्स अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। पेरेंट्स के लिए भी मेरा ये कहना है कि बहुत सारे स्कूल ने डेवलपमेंट चार्जेस, एग्जामिनेशन फीस, एनुअल चार्जेस जितने भी लेते थे वो साल भर में 4 से 5 हजार रुपए के आसपास होता था, वो बहुत सारे स्कूल नहीं ले रहे हैं। ऑलमोस्ट यू कैन से कि मैक्सिमम स्कूल्स नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस ले रहे हैं। तो अगर सिर्फ वो ट्यूशन फीस ले रहे हैं आपसे पढ़ाने के लिए और एग्जामिनेशन फीस और बाकी चीजें आपसे नहीं वो चार्ज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं चार्ज कर रहे हैं, तो आप उस पैसे को बचाने की बजाय कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए कोई ऑनलाइन कंटेंट आप परचेज कर सकते हैं। आपका बच्चा घर बैठे कुछ ना कुछ वहां पर पढ़ सकता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट बना रहेगा। क्योंकि ये 2 दिन 4 दिन की बात नहीं है, पूरे सेशन की बात है, पूरे साल भर की बात है यहाँ पर। तो वो एक समस्या है आपके बच्चे के लिए कि 2 महीने बचा करके आप तो चल लेते, लेकिन अगला पूरा सेशन है तो आप कैसे कर पाएंगे। बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अप्रैल मई जून की फीस कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर स्कूल ने सिर्फ व्हाट्सएप पे टेक्स्ट और पीडीएफ भेज दिया है तो स्कूल को रिबेट देना चाहिए उसमें। अगर स्कूल ऑनलाइन टीचिंग नहीं कर रहा है, ये स्कूल का और पेरेंट का सोल डिसीजन हो सकता है कि उसने स्कूल के एफर्ट को कैसे लिया है।
लेकिन अगर स्कूल के टीचर ने वाकई मेहनत की है, ऑनलाइन क्लासेस लिए, जो बहुत सारे स्कूलों ने किया भी है, और वो एफर्ट करके, क्योंकि रियलिटी ये है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो 1 घंटे की क्लास के लिए, 45 मिनट की क्लास के लिए कम से कम टीचर को 2 से 3 घंटे मेहनत करना पड़ता है। वो एक डिफिकल्ट काम है, तो उस कंडीशन में गार्जियन को पेमेंट करना चाहिए। ये आपका सोल डिसीजन होगा। मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूं कि हाँ क्या क्या चीजें हैं और कैसे हो सकती हैं। ठीक, तो अप्रैल मई जून की फीस जो भी है, अगर स्कूल ने वाकई काम किया है तो ही डिजर्व्स कि स्कूल को पेमेंट मिलना चाहिए। और सिर्फ व्हाट्सएप पे उन्होंने होमवर्क भेज दिया है तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल को ये पेमेंट मांगने का अधिकार बनता है या मांगना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मेरा स्कूल है, तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये मैसेज मैंने बनाया है कि हमारे पेरेंट्स इसको कैसे लें। हो सकता है ये दूसरों के लिए भी एक मिसाल बने और लोग इसको कंसिडर करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में छोटा बच्चा जो नर्सरी से केजी तक का होता है, उसके लिए बहुत चीजें फिजिबल नहीं होती हैं। उसको आप वीडियो दिखा करके एंगेज तो कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में 1 घंटे 2 घंटे बैठाना बहुत टफ काम होता है, मुश्किल काम होता है। मैं उसको फेवर नहीं करता हूं। इसलिए हमारे स्कूल ने, मैं अपने स्कूल के बिहाफ से ये डिसाइड किया है कि हम नर्सरी और केजी के बच्चों की इस सेशन में कोई फीस लेने नहीं जा रहे हैं। और जो सिनेरियो दिख रहा है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे गार्जियन भेजने में भी इंटरेस्टेड हैं या कैसे हैं, ये गार्जियन का अपना सोल डिसीजन हो सकता है। वो जो भी बच्चे जो ऑनलाइन एप्स के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी पैटर्न के बेस्ड आपने रिलेवेंट बुक्स और स्टडी मटेरियल ले रखे हैं, जो आपने लाइव सेशंस अगर डाउनलोड कर रखे हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से साल भर पढ़ रहे हैं, ऑथेंटिसिटी उसकी है, अगर प्रूफ होती है, तो मैं अपने स्कूल में तो उन बच्चों को अलाउ करता हूं कि उनके एडमिशन को कैंसिल नहीं किया जाएगा। हम उनको मार्च में, अगर एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट परमिट करती है तो उस कंडीशन में हम उसके बेसिस पे उनको एग्जाम के लिए अलाउ करेंगे, और अगर वो पास होते हैं तो अगले सेशन में उनको प्रमोट भी करेंगे। ये भी एक लर्निंग है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये भी एक लर्निंग है अपने आप में। ये भी बच्चों को कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत होती है। तो दैट मीन्स कि कोई भी बच्चे जो लाइव क्लासेस ले रहे हैं, वो अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं टीचर्स की, तो ऑब्वियस सी बात है टीचर्स का पेमेंट करना चाहिए। स्कूल कुछ रिबेट ऑफर कर सकता है अगर उसको लगता है कि हाँ करने की जरूरत है तो। ठीक है, ये ऑब्वियस ही बात है कि जो नो फीस का ऑप्शन है वो क्लास फर्स्ट से लेकर के अपर क्लासेस के लिए नहीं है। ये नर्सरी से केजी के लिए हमने ऑफर किया, तो छोटा बच्चा है वो उतनी में चीजें मैनेज नहीं कर पाता है। साथ में अगर आप नोटिस करें यहां पर, तो कितने भी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हों, कितनी भी चीजें आपको मार्केट में अवेलेबल हों, एज ए पेरेंट बिना टीचर की मदद के आप ना तो बच्चे को कॉन्सेप्ट समझवा सकते हैं, ना ही आप उसका डाउट क्लियर करा सकते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन टीचिंग जरूरी तो है ही। मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, स्कूल मैनेज कर सकते हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग पे उनको जाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। आप कभी भी खुद से कितनी देर पढ़ा करके बच्चों को कितनी देर वीडियो में एंगेज कर पाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे को होमवर्क से लेकर के बहुत कुछ वहां पर मिल जाता है, टीचर उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करता रहता है। और बाकी मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इस चीज को कैसे टेकल करते हैं, कौन सा रास्ता आप अप्लाई करते हैं, और ऑनलाइन टीचिंग से लेकर के बाकी जो ऑफलाइन मोड है और लाइव टीचिंग का ऑप्शन है, उसमें से कौन सी चीज चूज करके आप बेहतर तरीके से समझ करके बच्चे का पूरा साल बचा पाते हैं। क्योंकि एजुकेशन जरूरी है, पैसा फैक्टर है, लेकिन एजुकेशन भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर आपने साल खराब कर लिया तो उसका बेनिफिट नहीं होने वाला है। इतनी देर आपने मुझे सुना, बर्दाश्त किया, धन्यवाद।